लोकसभा के चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेजेस में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये हम दिखा भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पहला दौर, 102 सीटों की जंग इसमें है। 19 अप्रैल वो तारीख है जब पहला फेज और इसका इलेक्शन होगा। ये जो चुनाव है, परिणाम 4 जून को आएंगे। ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा दौर 89 सीटों पर यह मुकाबला होगा। तारीख है 26 अप्रैल, यानी 19 अप्रैल, उसके बाद से 26 अप्रैल, एक हफ्ते का गैप। तीसरा दौर 94 सीटों की यह फाइट, तारीख है 7 मई। इसमें भी ठीक ठाक गैप है समय अवधि अगर देखें तो। और चौथा दौर 96 सीटों की यह जंग होगी। तारीख नोट कर लीजिए 13 मई। 13 मई को चौथे दौर की जो चुनाव की जो घमासान है, जो जंग है। पांचवा दौर 49 सीटों पर यह फाइट होगी। तारीख 20 मई, यह तारीख नोट कर लीजिए। और छठा दौर 57 सीटों की यह जंग, अब तक सबसे कम सीटों में यही मुकाबला आप देख पा रहे हैं। सातवां दौर 57 सीटों की ही ये पूरी जंग होगी। तारीख है 1 जून और परिणाम सबके एक साथ, यानी 4 जून। जश्न कौन मनाएगा उस दिन ये पता लग जाएगा। तो देखिए, वोटिंग से लेकर नतीजे तक सब कुछ 46 दिनों का वक्त लगने जा रहा है और इस ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का समर भी और गरमाने वाला है। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के उत्सव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे बड़े सियासी समर की शुरुआत की तारीखें निश्चित कर दी गई हैं। तय हो गया है कि सियासी सूरमा कब कहां टकराएंगे। दुंदुभी बजा दी गई है। राजनीति के सबसे बड़े रण की शंखनाद हुआ है आम चुनावों का। फेज 1 एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 19th of April। और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th of April। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May। फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May। फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May। Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले फेज में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे फेज में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। चौथे फेज में 96 सीटों के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें फेज में 49 सीटों के लिए 20 मई को वोटिंग होगी और सातवें फेज में 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। यानी 4 जून वो तारीख होगी जब मालूम चलेगा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा। बात करें अगर फेज के हिसाब से तो यूपी की 80 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए भी 7 चरणों में चुनाव होगा और बिहार की 40 सीटों के लिए भी 7 चरणों में चुनाव होगा। जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। यही 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 7 चरणों में चुनाव है। बात करें अगर बाकी राज्यों की
तो महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होगा, राजस्थान की 25 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरण में चुनाव होंगे, हरियाणा की 10 सीटों के लिए 1 ही चरण में चुनाव होगा, गुजरात की 26 सीटों के लिए 1 ही चरण में चुनाव होगा, कर्नाटक की 28 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होगा, तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होंगे, तेलंगाना की 17 सीटों पर भी 1 ही चरण में मतदान होगा और दिल्ली की 7 सीटों पर भी 1 ही चरण में चुनाव होंगे। चुनाव का ऐलान हुआ तो पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवार जनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। बीजेपी आश्वस्त है कि इस बार एनडीए 400 पार करेगी, मगर दूसरी ओर विपक्ष भी पूरा दमखम झोंके हुए है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग भी तैयार है। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात, ये तो समय बताएगा, मगर ऐलाने जंग हो गया है और गुजरते वक्त के साथ ये लड़ाई और धारदार होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो लोकसभा चुनाव का रण हर सीट पर घमासान होगा, जोरदार होगा, मगर 3 राज्यों पर विशेष नजर है। ये वो 3 राज्य हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। और इन 3 राज्यों में चुनाव का समीकरण क्या कहता है और यहां कब कब मतदान होगा, आपको हम दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, पश्चिम बंगाल 42, कुल 162 लोकसभा सीटें। लोकसभा का चुनावी रण 7 चरणों में होना है और इन 7 चरणों में यूपी, बिहार और बंगाल, इन 3 राज्यों में चुनावी जंग चरम पर दिखेगी। 7 ही चरणों में इन 3 राज्यों में वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10, चौथे चरण में 13, 5वें चरण में 14, छठे चरण में 14, जबकि 7वें चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के मिशन को पूरा होने से रोकने में लगा हुआ है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में जीत के दावे भी तेज हो गए हैं और एक दूसरे पर हमले भी। चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। हमारा एक बब्बर शेर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में है और दहाड़ के लड़ेगा, ललकार के लड़ेगा पूरी ताकत के साथ। जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए जो उनकी सोच है, नौजवानों के लिए सोच है, महिलाओं के लिए सोच है, आम आदमी के लिए सोच है, किसान के लिए सोच है, आदिवासियों के लिए सोच है, गरीब लोगों के लिए सोच है, वो निश्चित तौर से राहुल जी कल वहाँ अपनी बात को पूरे देश के सामने रखेंगे और जो अपना अनुभव है पूरे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक का, उस अनुभव को साझा पूरे देश से करेंगे और लोगों को बताएंगे। समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है।
युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बिहार में भी बढ़ गई है, जहां इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए को चुनौती देने में लगा हुआ है। बिहार में पहले चरण में 4, दूसरे चरण में 5, तीसरे चरण में 5, चौथे चरण में 5, पांचवें चरण में 5, छठे चरण में 8 और 7वें चरण में 8 सीटों पर चुनाव होंगे। चुनावी तारीखें तय होने के बाद बीजेपी का बिहार में बड़ी जीत का दावा है, वह इंडिया गठबंधन दम दिखाने को तैयार दिख रहा है। 400 के पार तो रहेगा ही। पूरा देश 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को अपार बहुमत से मौका देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संग्राम बंगाल में छिड़ा है। यहाँ भी 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। बीजेपी इस बार बंगाल की सीटें बढ़ाने के लिए जी जान से लगी हुई है। वहीं टीएमसी पिछले चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है। और तो और चुनावी तारीखें सामने आने के बाद टीएमसी बंगाल में 7 चरण में चुनाव को लेकर सवाल उठा रही है। शायद ये मालूम नहीं है, बंगाल का आदमी अपना मन बना लिया है। 7 दफा क्यों, 42 दफा में भी अगर चुनाव हो और यहाँ पर 920 कंपनी क्यों, 9200 कंपनी भी अगर सेंट्रल फोर्स लाओ, बंगाल का आदमी एंटी बंगाली बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से पिछले वाला चुनाव में भी किया है। और यहाँ पर हर एक जगह में तृणमूल को ये लोग इलेक्ट करेंगे। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। विरोधी दल इस पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में मुद्दों के साथ तारीखों पर भी रण तय है। अब इस रण का नतीजा 4 जून को जनता के सामने होगा। तब पक्ष और विपक्ष के जीत के दावों का सच देश के सामने आएगा। आज तक ब्यूरो।